हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। दोस्तों, ये टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है। अगर आपने सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो देखिए। तो इस वाले एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं किंग जहाद का पैलेस। यूरी भी पैलेस में आ गई थी ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल अपने साथ लेकर। वहाँ पर एक प्रिंसेस ऑफ जहाद होती है, माचैनी जहाद। माचैनी यूरी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि वो ग्रीन अप्रैल ले आई और माचैनी टॉन्ट मारती है यूरी को ये बोलकर कि 2 स्वॉर्ड्स की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही है यूरी के लिए। यूरी बोलती है तुम बूढ़ी होती जा रही हो, क्यों ना तुम अपना येलो में मुझे दे दो। दोस्तों, जो भी 13 मंथ सीरीज के वेपन्स हैं उनका नाम एक कलर और एक मंथ को मिलाकर दिया गया है। फिर हम एक और प्रिंसेस को देख पाते हैं जो कि लाइट हाउस में कुछ काम कर रही होती है। उसका नाम होता है जैना रेपिल्स्टा जहाद। यूरी उसके पास जाती है और वो भी यूरी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो प्रिंसेस ये भी बोलती है गरम जहाद थी जिसके पास 2 स्वॉर्ड्स थे, क्यों ना तुम सारे कलेक्ट कर लो। यूरी बोलती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। जैना पूछती है तुम मेरे पास क्यों आई हो। जैना इन लाइट हाउसेस में देखती रहती है कि टावर में क्या क्या हो रहा है। यूरी उससे बोलती है कि बाम को ढूंढो। जैना बोलती है वो तो मर गया था। यूरी बोलती है नहीं, उसने मेरा रिस्पेक्ट अर्न किया था, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। जैना बोलती है ठीक है, मैं उसे ढूंढूंगी, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ लाना पड़ेगा। वो क्या लाने के लिए बोलती है ये हमें नहीं बताया जाता। जैना बहुत सारे लाइट हाउसेस में ढूंढना चालू कर देती है। जैना बोलती है कि प्रिंस ऑफ जहाद आने वाला है। फिर हम एक नए कैरेक्टर जा वांगनान को देखते हैं। वांगनान 20th फ्लोर पे है। जो भी रेगुलर टावर क्लाइंब करते हैं उन्हें 20th फ्लोर पे एक और टेस्ट देना पड़ता है और ई रैंक लाना पड़ता है, तभी और आगे क्लाइंब कर सकते हैं। पर यह टेस्ट काफ़ी मुश्किल है और इसकी फीस भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं और 20th फ्लोर पर ही रहने लग जाते हैं। जा वांगनान भी ये टेस्ट देता है पर फेल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान नहा रहा होता है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं वांगनान से पैसे वापस मांगने जो वांगनान ने लिए थे। वांगनान उन पर फायर बॉल फेंकता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ये उसे पकड़ लेता है और पानी में डुबा रहा होता है। ये बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बचकर निकल जाओगे। वो वांगनान को बाहर निकालता है और बोलता है तुम फिर से टेस्ट में फेल हो गए हो ना, अब तुम्हें वो सारा पैसा देना पड़ेगा जो तुमने लिया था टेस्ट की फीस भरने के लिए। वांगनान बोलता है मैं पैसे दे दूंगा। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ और वो वांगनान से एक डॉक्यूमेंट पे साइन ले लेता है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि अगर वांगनान पैसे नहीं दे पाया तो ये लोग उसकी बॉडी के ऑर्गन्स ले लेंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर एक लड़की आती है रामेन की डिलीवरी लेके। ये आदमी उस लड़की को उस रामेन के पैसे देता है। वो लड़की उसका शुक्रिया करती है और वो आदमी बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आखिरकार वांगनान मुझे अपनी बॉडी से पे करने वाला है। वांगनान रामेन खा रहा होता है और वो उस लड़के से बोलता है तुम रामेन डिलीवरी क्यों करती हो। वो लड़की बोलती है क्योंकि मुझे रामेन बनाना पसंद है। वांगनान बोलता है तुम टेस्ट नहीं दे रही हो क्या। वो लड़की बोलती है मैंने कई बार दिया है। वांगनान बताता है कि वो उस फ्लोर तक अपनी टीम के साथ आया था पर उसके टीममेट्स ने गिव अप कर दिया इस टेस्ट की वजह से। वांगनान के हाथ में एक अंगूठी भी है जिसपे वही डिजाइन है जो कि किंग जहाद के पैलेस पर बना हुआ है और ये 13 मंथ सीरीज के वेपन्स पर भी बना हुआ है। वो लड़की वांगनान को एक कूपन देती है और बोलती है मुझे यकीन है तुम टेस्ट जरूर पास करोगे। वांगनान फिर से टेस्ट देने जा रहा होता है। फर्स्ट टेस्ट है 30 मिनट तक सरवाइव करना। वांगनान जब टेस्टिंग एरिया में जाता है वो देखता है एक बंदा वहाँ पर सारे लोगों को पीट रहा है। ये बंदा बाम ही है। जिन भी लोगों को बाम ने मारा था वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वांगनान सोच रहा होता है कि ये उसका लास्ट चांस है, वो हार नहीं सकता। इसलिए वांगनान बाम से दोस्ती करने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बचा कर रखनी चाहिए अगले टेस्ट के लिए, क्यों ना हम लोग साथ में काम करें। बाम कुछ नहीं बोलता और बैठ जाता है। वांगनान भी उसके बगल में बैठता है और पूछता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन बाम कुछ रिप्लाई नहीं देता। एक और पर्सन उस टेस्टिंग एरिया में आने वाला होता है और वांगनान बोलता है हम उस पर साथ में अटैक करेंगे, पर वांगनान उस पर्सन को देखकर घबरा जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं वो तीनों बैठे होते हैं और 30 मिनट होने का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक और पर्सन आती है, लेकिन वो एक बच्ची होती है और वो भी बैठ जाती है। उस बच्ची की जानने वाली एक लड़की भी वहाँ आती है और वो सब बैठे होते हैं। वो बच्ची बोल रही होती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर सब डेंजरस होंगे, पर यहाँ पर सब अच्छे हैं। ये सुनकर वांगनान बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम किसी से भी ज़्यादा फ्रेंडली मत होना। अगर तुम मेरी बात नहीं समझी तो मैं तुम्हें अभी टेस्ट से बाहर कर दूंगा। ये लेडी बोलती है, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? वांगनान बोलता है, मैं इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो बच्ची रोने लगती है और बोलती है, मुझे टावर क्लाइंब करना है ताकि मैं अपने मम्मी पापा को देख सकूँ। वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। इस बंदे को मैं सिल्वर कह के बुलाऊंगा। सिल्वर बोलता है, तुम सब स्मार्ट हो, लड़ने की बजाय अपनी एनर्जी बचा रहे हो, लेकिन अगला टेस्ट टीम्स का हुआ तो ये बच्ची और ये लेडी हमारे रास्ते में आएंगे। और वो बोलता है कि हम वोट करते हैं कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं, पर कोई उसका सपोर्ट नहीं करता। वांगनान अपना हाथ उठाता है और बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, और सिल्वर को ही यहाँ से निकलने को कहता है। यही सब हो रहा होता है कि बाम बोलता है, वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब यहाँ से जाओगे। सिल्वर सिंसू का यूज़ करके एक स्वॉर्ड बनाता है और बोलता है, मैं बिना फाइट किए यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। बाम सिल्वर पर अटैक करता है, पर सिल्वर बच जाता है और ये बंदा बाम को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, ये सब बेमतलब की फाइट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाम बोलता है, ये फाइट नहीं है, मैं तुम सबको फेल करवा दूंगा। ये बंदा भी लड़ने वाला होता है बाम से, लेकिन सिल्वर उन पर अटैक कर देता है और बोलता है उस बंदे से कि वो बाम पर अटैक कर रहा था, गलती से उस पर भी एम हो गया। बाम और वो बंदा लड़ने लग जाते हैं। सिल्वर फिर अटैक करता है उन पर और वो बंदा फिर सिल्वर से लड़ने लगता है। वहाँ पर एक धमाका होता है जो कि बाम ही करता है सिंसू का यूज़ करके। बाम की ड्रेस पे ये डिज़ाइन देखकर ये लेडी बोलती है कि ये तो एफयूजी का क्रेस्ट है। एफयूजी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किंग जहाद को अपोज करती है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि एफयूजी का मेंबर 20th फ्लोर पर क्या कर रहा है। अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं ये टेस्ट खत्म होने में। सिल्वर इस बंदे से बोलता है, साथ में काम करते हैं। सिल्वर प्लान बनाता है कि ये बंदा बाम को पकड़ेगा ताकि वो हिल डुल ना सके, फिर सिल्वर बाम पर अटैक कर देगा। ये बंदा भी तैयार हो जाता है उसके साथ में काम करने के लिए और वो बाम से लड़ने लगता है और बाम को पकड़ लेता है। सिल्वर ये मौका देखकर बाम पर अटैक कर देता है, पर बाम भी एक पावरफुल अटैक करता है सिल्वर की तरफ और इस बंदे पर भी बाम अटैक करता है। बस 30 सेकंड्स बचे हुए हैं। वांगनान बोलता है, बाम से दूर रहो ताकि हम ये टेस्ट पास कर पाएं। बाम अब वांगनान की तरफ आता है। बाम उस पर अटैक भी करता है, पर वांगनान बच के भागने लगता है और भागते भागते बोल रहा होता है, मैं टावर के टॉप तक जरूर जाऊंगा। ये सुनकर बाम को रेचल की याद आती है। वांगनान बाम पर फायर बॉल्स फेंकता है जिसकी वजह से बाम घायल हो जाता है। सिल्वर वांगनान से बोलता है, उस पर फिर से अटैक करो, मौका मत गवाओ। वांगनान झिझकता है बाम पर अटैक करने से, पर सिल्वर की बात सुनकर वो फिर एक फायरबॉल फेंकता है, लेकिन बाम खुद को बचा लेता है अपने आसपास एक कवर बना के और बाम हील करने लग जाता है। ये देखकर वांगनान चौंक जाता है। बाम फिर खड़ा होता है और वो वांगनान पर अटैक करता है, पर टाइम ओवर हो चुका है इसलिए बाम खुद को रोक लेता है। बाम फिर लिफ्ट में चला जाता है और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।